नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IRS। तो आप जो देख पा रहे हो ये जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर, ये SM3 सिग्नल का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 4 मार्च 2025 को फिरोजपुर डिवीज़न में हेल्पर से जो ESM के लिए जो टेस्ट होता है उसका पेपर है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंथ ऑफ ब्लॉक ओवरलैप इन मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नल, यानी कि जो मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नल है उसमें ब्लॉक ओवरलैप है जो कितना होता है। तो ब्लॉक ओवरलैप है वो होता है 180 मीटर का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ सिग्नल ओवरलैप एंड मल्टी आस्पेक्ट सिग्नलिंग, यानी कि जो सिग्नल ओवरलैप है वो कितना होता है मल्टी आस्पेक्ट सिग्नलिंग में, तो वो होता है 120 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर और सिग्नल ओवरलैप है जो 120 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू सीरीज रिले वायरिंग के लिए कौन से लचीले ढीले तार का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो क्यू सीरीज की रिले जो होती है उसकी वायरिंग के लिए जो हम वायर यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है, तो कौन सा तार हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो तार यूज करते हैं वो करते हैं 16 स्टैंडर्ड और 0.2 mm डाया का जो वायर होता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, 16 स्टैंडर्ड 0.2 mm डाया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ट्रैक सर्किट पर किसी भी समायोजित के लिए TSR से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो TSR है उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.5 इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज सेक्शन में ट्रैक के केंद्र से केंद्र के बीच न्यूनतम दूरी, यानी जो ब्रॉड गेज है उसमें सेंटर ट्रैक के सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी होती है, वो होती है 5.3 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 5.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स वार्निंग बोर्ड टू बी प्लेस्ड बिहाइंड डिस्टेंस सिग्नल एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, यानी कि जो गुड्स वार्निंग बोर्ड है वो डिस्टेंस सिग्नल से उसकी दूरी कितनी होती है, मिनिमम दूरी वो 400 मीटर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी 400 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन नोटिस ग्रीन नोटिस इज इशूड बाई विच डिपार्टमेंट, जो ग्रीन नोटिस है वो कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है, तो वो करता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, स्विच और टंगरेल के न्यूनतम आवास को बनाए रखने की आवश्यकता है, यानी कि जो हमारी मिनिमम हाउसिंग जो होती है वो कितनी है, तो वो 3 स्लीपर तक हम रखते हैं। ठीक है, तो इसमें अप टू 3 स्लीपर हो जाएगा। ठीक है, अप टू 3 स्लीपर, 3 स्लीपर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम परमिसिबल डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल पोस्ट और इट्स एको सीरीज एंड लाइव OHE वायर एज मीटर, यानी कि जो सिग्नल पोस्ट है और जो लाइव OHE है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी मेंटेन करके रखनी है सिग्नल के किसी भी पार्ट का, तो वो होता है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी राइट आंसर 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ चार्ज लेड एसिड, यानी कि जो चार्ज जो सेल होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो चार्ज की होती है 1220। ठीक है, तो 1220 ±5, ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, 1220 ±5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड इज प्रोवाइडेड connecting all the non-insulated rail so that connecting path is available for the return current in RE area, यानी कि
सभी गैर इंश्योर्ड रेलों को जोड़ने के लिए बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है जो प्रदान किया जाता है ताकि आर्य क्षेत्र में रिटर्न करंट के लिए एक निरंतर पथ उपलब्ध होता रहे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस रिवर्स। ठीक है, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांस रिवर्स बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है TBU फुल फॉर्म, यानी कि जो TBU होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो TBU की फुल फॉर्म होती है ट्रेन व्हीकल यूनिट। ठीक है, तो ट्रेन व्हीकल यूनिट ऑप्शन सी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ट्रेन व्हीकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विजिबिलिटी ऑफ होम सिग्नल इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग, यानी कि होम सिग्नल की जो विजिबिलिटी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में कितनी होती है, तो होती है मिनिमम 200 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर। ठीक है, और जो डिस्टेंस सिग्नल है उसकी होती है 400 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को छोड़ के बाकी सभी की 200 मीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 200 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सिग्नल पोस्ट फॉर नियरेस्ट सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक, यानी कि जो नियरेस्ट का जो ट्रैक है उससे हमारे सिग्नल पोस्ट की दूरी कितनी होती है सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से, तो होती है 2360, यानी कि सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से जो भी सिग्नल लगाएंगे वो 2360 mm दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज ऑफ फुली चार्जड लेड एसिड सेल, यानी कि जो चार्ज हुए लेड एसिड सेल है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, तो उसकी होती है 2.20। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा TLBI फुल फॉर्म है जो TLBI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होता है टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोकन लेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, एज पर IRACM विजिबिलिटी ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इन MACLS टेरिटरी इज प्रीसर मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस सिग्नल है उसकी जो मिनिमम दृश्यता है वो कितनी होनी चाहिए, तो होती है 400 मीटर। ठीक है, होम सिग्नल वगैरह और स्टॉप एनी जो भी कोई भी स्टॉप सिग्नल है उसकी 200 मीटर, और जो डिस्टेंस सिग्नल है उसकी मिनिमम विजिबिलिटी है जो 400 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर 400 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, यानी कि जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी जो है इनमें से कौन सा जो मेक है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का नहीं है। ठीक है, तो जो सीमेंस है ये इसका मेक है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का, कैसन भी है, मेधा भी है। ठीक है, और जो जीजीट्रॉनिक है ये नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जो जीजीट्रॉनिक है ये SSD से एक्सेल काउंटर बनाती है। ठीक है, बाकी मेधा, कैसन और ये सीमेंस वगैरह ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की ये कंपनी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन एक्सेल काउंटर रिसीवर कॉयल असेंबली शुड बी फिक्स्ड, यानी जो एक्सेल काउंटर की जो रिसीवर कॉयल होती है उसको कहाँ पे फिक्स किया जाता है, तो उसको रेल के अंदर साइड, यानी आपने देखा होगा रेल के जो एक्सेल काउंटर होता है इस पर एक बाहर के साथ बाहर साइड में के कोयल बंदी होती है, एक अंदर की तरफ होती है, तो जो रिसीवर कोयल है वो कहाँ पे होती है, तो होती है इनर साइड ऑफ रेल। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेल के भीतरी भाग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, VPR रिले इज यूज इन विच सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन, जो VPR रिले है वो कौन से गियर में इंस्टॉलेशन में उपयोग होती है, तो ये होती है VPR जो एक्सेल काउंटर में। ठीक है, एक्सेल काउंटर के लिए VPR का यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पॉइंट के लिए जो होती है वो NWKR NDKR वगैरह जो होती है सिग्नल और ट्रैक के लिए TPR। ठीक है, तो जो VPR है वो एक्सेल काउंटर के लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज वोल्टेज ऑफ डिस्चार्ज लेड एसिड सेल,
डिस्चार्ज लेड लेड एसिड सेल की वोल्टेज कितनी होती है, तो वो होती है 1.85, ठीक है। तो ऑप्शन जो है एज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन सिग्नलिंग सर्किट, यानी कि जो सिग्नलिंग सर्किट है उसमें सिग्नलिंग सर्किट में फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो वोल्टेज को नियंत्रित करना, तो ये तो नहीं होता। शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा करना, तो ये शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा करता है, ठीक है। करंट का प्रवाह बढ़ाता है, ये भी नहीं करता। चार्ज को स्टोर करता है, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन सिग्नल पोस्ट इज प्रोवाइडेड इन आर एरिया मैक्स हाइट ऑफ सिग्नल पोस्ट शैल बी मीटर, यानी कि अगर आप आर एरिया में कोई भी सिग्नल प्रोवाइडेड करवा रहे हैं, वहाँ पे लगा रहे हैं, तो उसकी हाइट है जो हम किससे अधिक नहीं रख सकते, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है हम कितनी रखते हैं, 5.2 मीटर, ठीक है। 5.2 मीटर से ज़्यादा अगर आप आर एरिया में सिग्नल लगा रहे हैं तो उससे उससे उसकी ज़्यादा हाइट नहीं रखेंगे, 5.2 मीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25 इज सन सिग्नल ब्लो स्टार्टर डिपेंड विल शो लाइट इन ऑन पोजीशन, अगर कोई भी सन सिग्नल है जो स्टार्टर सिग्नल के नीचे लगा है, डिपेंड टाइप का जो सिग्नल है, अगर वो ऑन स्थिति में है तो कौन सी लाइट दर्शाएगा, तो अगर उसको स्टार्टर के नीचे जो सन सिग्नल लगा है वो ऑन स्थिति में है जो नो लाइट रहता है, ठीक है। तो अगर वो ऑन पोजीशन में है तो कोई भी रोशनी नहीं रहेगी, ठीक है, नो लाइट रहेगा, ठीक है। और अगर ऑफ पोजीशन में है तो उसमें दो सफ़ेद बत्ती जलेंगी, ठीक है। तो नो ऑन पोजीशन में नो लाइट, तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज शंटिंग इन द फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन कैन बी परफॉर्म एट स्टेशन, यानी कि आने वाली ट्रेन के सामने शंटिंग स्टेशनों पर की जा सकती है, तो ये जो है सिर्फ बी क्लास स्टेशन पर ही की जा सकती है, ठीक है, बाकी पे नहीं कर सकते आप। अगर बी क्लास स्टेशन है तो आने वाली ट्रेन के सामने आप शंटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बी क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन, ठीक है। तो 26 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 23 क्वेश्चन के बाद में 24 क्वेश्चन है यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। 24 यहाँ पे है नहीं, तो उसकी जगह ये नीचे क्वेश्चन लिखवाया हुआ था, ये जिसने पेपर बनाया उससे थोड़ी मिस्टेक हुई है, बाई मिस्टेक छूट गया, तो उसको पीछे नीचे लिखवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कॉलिंग ऑन सिग्नल किसके नीचे नहीं लगाया जाता, यानी कि जो कॉलिंग ऑन सिग्नल है वो किसके नीचे नहीं लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन है होम सिग्नल, तो होम सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टर सिग्नल, स्टार्टर नीचे भी हम कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा सकते हैं, ठीक है। और गेट सिग्नल, गेट सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते, ठीक है। और इनर होम इनमें लगाता हूँ, इसमें जो गेट सिग्नल है इसके नीचे हम कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्चार्ज लेड एसिड सेल, जो डिस्चार्ज सेल की जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है डिस्चार्ज की है तो 1180 ± 5, ठीक है। तो ऑप्शन जो है एज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS बेस्ड SMR आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो SMPS बेस्ड SMR होता है उसकी आउटपुट कितनी होती है, तो SMR की आउटपुट जो होती है 110 वोल्ट DC होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसकी इनपुट होती है वो 230 वोल्ट AC होती है, ठीक है। 230 वोल्ट AC को ये 110 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 इज इन डबल डिस्टेंस टेरिटरी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट स्टॉप सिग्नल फ्रॉम LC गेट, यानी कि आपके डबल डिस्टेंस टेरिटरी सिग्नलिंग है तो वहाँ पे LC गेट से जो गेट स्टॉप सिग्नल है उसकी दूरी कितनी होगी, तो होती है वहाँ पे 180 मीटर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ये ब्लॉक ओवरलैप के बराबर होती है, ठीक है। चाहे डबल डिस्टेंस टेरिटरी हो या सिंगल डिस्टेंस टेरिटरी हो, कोई भी हो, तो उसमें ये 180 मीटर ही होगा। गेट से गेट स्टॉप, गेट का जो स्टॉप सिग्नल होता है उसकी दूरी 180 मीटर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज
इनपुट ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर इन आईपीएस, यानी कि जो आईपीएस में डीसी डीसी कन्वर्टर होते हैं, इनकी इनपुट वोल्टेज कितनी होती है, तो इनकी इनपुट जो वोल्टेज होती है वो होती है 110 वोल्ट डीसी, ठीक है, 110 वोल्ट डीसी। तो ऑप्शन एज, ऑप्शन जो ए है जो राइट आंसर हो जाएगा, 110 वोल्ट, सॉरी 110 वोल्ट डीसी, ठीक है। आईपीएस में जो डीसी डीसी कन्वर्टर होते हैं उनकी ये इनपुट सप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज सिक्वेंशियल रूट रिलीज रिले आर, यानी सिक्वेंशियल रूट रिलीज रिले है तो वो कौन सी होती है, यू आई आर, ठीक है। तो यू आई आर है जो सिक्वेंशियल रूट रिलीज रिले है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यू आई आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रूट बटन नॉर्मल रिले, यानी कि रूट के सारे बटन अगर नॉर्मल है पैनल पे, कोई भी बटन प्रेस नहीं है तो उसकी जो रिले होती है वो कौन सी होती है, यूएनसीआर, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये प्रूव करती है कि पैनल पे रूट के कोई भी बटन प्रेस नहीं है, ठीक है। सारे बटन अगर नॉर्मल रहेंगे तो ये रिले पिकअप रहेगी, ठीक है। तो यूएनसीआर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द स्टॉक ऑफ IRS रोटरी टाइप इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन एज, यानी कि IRS टाइप की रोटरी टाइप की जो पॉइंट मशीन होती है उसका जो स्टॉक है वो कितना होता है, तो वो होता है 143 mm, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी 143 mm, ठीक है। और जो TWS है उसका होता है 220 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज द स्लिपिंग और ऑब्टेक्शन करंट सेल बी बिटवीन एन नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट एन पॉइंट मशीन, यानी कि जो नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट है वो स्लिपिंग करंट का जो है वो 1.5 से 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल करंट से 1.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए, 2 गुना से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल करंट और स्लिपिंग करंट है उनका जो मिनिमम अंतर है वो 0.5 एम्पियर का डिफरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे कम अंतर भी नहीं होना चाहिए, और वैसे 1.5 से 2 गुना, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 इज व्हेन पॉइंट इज सेट एंड लॉक इन नॉर्मल कॉन्टैक्ट आर मेक, अगर आपका पॉइंट नॉर्मल में सेट एंड लॉक है तो कौन से कॉन्टैक्ट मेक होगा, तो नॉर्मल का डिटेक्शन और रिवर्स का कंट्रोलिंग, ठीक है। तो NDRC, ठीक है। तो NDRC इसमें है ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ND एंड RC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 इज द क्लियरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड द बॉटम ऑफ स्टॉक रेल विल बी, यानी कि जो लीडिंग स्ट्रेचर बार है और जो बॉटम ऑफ स्टॉक रेल का जो बॉटम है उसके बीच में मिनिमम जो क्लियरेंस है वो कितना होना चाहिए, तो वो क्लियरेंस है जो 1.5 से 5 mm के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम नीचे उसका फिलर गेज देके चेक करते हैं तो वो होता है 1.5 से 5 mm, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हेन LC गेट इज क्लोज्ड टू रोड ट्रैफिक क्लियरेंस बिटवीन द रोड लेवल एंड बूम सेल बी सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपका कोई भी LC गेट है वो रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, यानी कि वो बंद पोजीशन में है, तो बूम के और जो रोड का सरफेस है उसके बीच में जो अंतर है उसकी बूम की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए सेंटीमीटर में, तो होनी चाहिए 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें थोड़ा मिसिंग है, ठीक है। ये क्लियर दिख नहीं रहा है इसमें। अगर किसी के पास में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं तो उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इसमें अभी जो क्वेश्चन है 38 वो क्लियर दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 इज द कोडल लाइफ ऑफ द ट्रैक फीड बैटरी चार्जर इन डी रूट इन एज ईयर, यानी कि जो बैटरी ट्रैक फीड का जो बैटरी चार्जर है उसका डी रूट में अगर है तो उसकी कोडल लाइफ कितनी होती है, ठीक है। कोडल लाइफ कितनी होगी, तो वो होगी 10 ईयर, ठीक है।
ट्रैक फीड चार्जर की जो कोडल लाइफ है डी रूट में वो होती है 10 साल, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मिनिमम वर्किंग वोल्टेज ऑफ सीमेंस और आईआरएस पॉइंट मशीन। तो जिस सीमेंस और जो आईआरएस की पॉइंट मशीन है उसकी मिनिमम वर्किंग वोल्टेज है वो 60 वोल्ट डीसी है, ठीक है। अगर 60 वोल्ट भी इसको अगर मिलती है तो वो चलती रहेगी, वर्किंग करती रहेगी, ठीक है। वैसे नॉर्मल इसकी नॉर्मल जो वर्किंग वोल्टेज है वो 110 है, लेकिन मिनिमम है जो 60 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, देख लेते हैं। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सीमेंस और आईआरएस पॉइंट मशीन, यानी कि जो आईआरएस की और जो सीमेंस की पॉइंट मशीन है उसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है, तो होता है 3 से 5 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 41 में 3 से 5 सेकंड, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है द पीरियोडिसिटी ऑफ ओवरऑलिंग ऑफ डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट DLBI इज 1N, यानी कि जो DLBI का जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसकी ओवरऑलिंग की अवधि क्या है, तो होती है 7 साल, ठीक है। इसकी 7 साल में ओवरऑलिंग की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ये है वो राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DLBI इज ऑपरेटेड, जो DLBI किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये किया जाता है रिसीविंग एंड स्टेशन मास्टर के द्वारा, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, रिसीविंग एंड का स्टेशन मास्टर द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 इज ऑटोमेटिक चेंज ओवर बिटवीन इन्वेटर, ऑटोमेटिक चेंज ओवर बिटवीन इन्वेटर एंड CVT टेक्स प्लेस इन, यानी कि जो इन्वेटर है और CVT के बीच में जो ऑटो चेंज होता है वो उसका जो टाइमिंग है वो कितना है, वो होता है 60 मिली सेकेंड, ठीक है। ये इन्वेटर से 60 मिली सेकेंड के अंदर CVT पर है जो लोड है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 60 मिली सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 इज रेड लैम्प प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, यानी कि रेड लैम्प जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाती है, किसके लिए किया जाता है, प्रोटेक्ट ब्लैंक सिग्नल एड, यानी कि अगला आपका कोई सिग्नल ब्लैंक है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड लैम्प प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट ब्लैंक सिग्नल एड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, UIR रिले हैविंग द फीचर, यानी कि जो UIR रिले की जो विशेषता है उसमें कौन सा फीचर होता है, तो ये होती है स्लो टू रिलीज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा, UIR को बनाया जाता है स्लो टू रिलीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटोनेटर आर नो एज, यानी कि डेटोनेटर को के रूप में जाना जाता है, तो डेटोनेटर जो होता है वो एक श्रव्य संकेत है, यानी कि ऑडियोबल सिग्नल है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए है, ये ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेटोनेटर यानी जो पटाखा सिग्नल होता है वो ऑडिबल सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज व्हाट कंट्रोल द आस्पेक्ट ऑफ सिग्नल इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, यानी कि जो स्वचालित ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होता है उस सिग्नल के पहलू को कौन इसमें नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सिग्नल में स्टेशन मास्टर नहीं करता, ट्रेन का गार्ड भी इसको नहीं कर रहा, ट्रेन की आवाजाही, हाँ ये ट्रेन की मूवमेंट है जो इसके द्वारा ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। 48 में ऑप्शन जो सी है राइट आंसर, ट्रेन की मूवमेंट से ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट सिग्नल एज आइडेंटिफाई बाई, गेट सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उस पर जो है जी मार्कर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। गेट सिग्नल के नीचे आपने देखा होगा कि जी मार्क का बोर्ड लगा होता है, ठीक है, गेट सिग्नल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 रिले इंटरनल वोल्टेज सप्लाई फॉर सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन सेल बी, यानी कि सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन के लिए रिले आंतरिक वोल्टेज की आपूर्ति होगी, तो वो रिले इंटरनल जो वोल्टेज होती है वो 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा 24 वोल्ट डीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंटर सिग्नल डिस्टेंस इन एन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन, यानी कि जो ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है उसमें मतलब जो इंटर सिग्नल यानी कि दो सिग्नल है उनके बीच की जो दूरी है वो
कितनी होनी चाहिए, तो वो 100 मीटर नहीं होगी, 10 मीटर 50 मीटर, तो एक ये नॉर्मली 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक हो सकती है। ये आपकी जो डिपेंड करता है कि उसकी ट्रैफिक की डेंसिटी, यानी कि आपको उसमें ट्रैफिक कितना है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसको 1 किलोमीटर रखेंगे, अगर तो उससे थोड़ा नॉर्मल है तो उसकी 1 किलोमीटर से के बढ़ा भी सकते हैं, 1100 1200 1300 2 किलोमीटर तक उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर डिपेंड ऑन ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज, क्वेश्चन नंबर 52 है, एग्जाम्पल ऑफ लैच रिले इन TLBI, यानी कि जो TLBI है उसमें जो लैच रिले है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो ASTR, TGTPR, CTR और TFCR। तो इसमें से जो ASTR है ये लैच रिले का जो एग्जाम्पल है। TLBI में जो ASTR है ये लैच रिले होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ASTR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 53, एन MACLS सिग्नलिंग इनर डिस्टेंस सिग्नल इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम FSS ऑन ए स्टेशन, यानी कि जो MACLS सिग्नलिंग में एक स्टेशन के FSS से की दूरी पर स्थित आंतरिक दूरस्थ सिग्नल, यानी कि जो MACLS सिग्नलिंग में जो इनर डिस्टेंस सिग्नल जो होता है वो हमारे FSS यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जो होम सिग्नल है वो उससे कितनी दूरी पे होता है। तो जो इनर डिस्टेंस है वो कितना होता है, 1 किलोमीटर पे, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। MACLS सिग्नलिंग इनर डिस्टेंस सिग्नल इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ FSS। और जो इनर डिस्टेंस है जो आपको ये आपका अगर वहाँ पे डबल डिस्टेंस टेरिटरी है तो वहाँ पे जो अंदर का जो होता है उसको इनर डिस्टेंस बोलते हैं, और जो बाहर होता है सबसे आउटर में तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस सिग्नल, ठीक है। तो उसमें जो डिस्टेंस सिग्नल है वो होम सिग्नल से यानी FSS से 2000 मीटर की दूरी पे, और जो इनर डिस्टेंस है वो FSS से 1000 मीटर की दूरी पर लगा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसमें ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज फुल फॉर्म फुल फॉर्म ऑफ LED, यानी कि जो LED है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित डायोड होता है जो। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि LED की जो फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ कनेक्टेड टू IPS शुड बी, यानी कि जो IPS के साथ में जो अर्थ कनेक्टेड होता है उसका रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो लेस देन 1 ओम। तो लेस देन 1 ओम से उसका वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, ठीक ठीक है। तो वो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, लेस देन 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 इज फुल फॉर्म ऑफ ELD, यानी जो ELD है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी होती है अर्थ लीकेज डिटेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है अर्थ लीकेज डिटेक्टर कहाँ है, ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अर्थ लीकेज डिटेक्टर। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज सप्लाई फॉर ट्रैक सर्किट इन IPS इज टेकन फ्रॉम, यानी कि जो ट्रैक सर्किट है उसके लिए सप्लाई हम IPS के में कहाँ से लेते हैं, तो वो लेते हैं ट्रांसफार्मर से, ठीक है। ट्रैक सर्किट के लिए जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर से ली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 इज कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ QT2 रिले, जो QT2 रिले होती है इसका कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसका होता है 2F1B, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा 2F1B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फुल फॉर्म ऑफ CRS, यानी कि जो CRS है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी होती है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज मिनिमम पिकअप वोल्टेज ऑफ QT2 4 ओम रिले, यानी कि जो QT2 टाइप की जो 4 ओम की रिले है इसकी मिनिमम पिकअप वोल्टेज कितनी है, कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए इसके लिए QT2 के लिए 4 ओम के लिए 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो 0.5 ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नॉर्म की जो होती है उसके लिए 1.4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज HQ ऑफ CRS नॉर्दर्न सर्कल एज एट, यानी कि जो नॉर्दर्न सर्कल का जो CRS है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका नॉर्दर्न सर्कल का जो CRS है उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 इज क्वेश्चन नंबर 62 है निंदा के अंतर्गत आता है, यानी कि जो निंदा जो है ये के अंतर्गत आता है प्रमुख दंड, मामूली जुर्माना, दोनों ए और बी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, तो निंदा है जो ये एक मामूली जुर्माना यानी कि माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बिंदु संकेत रिले, यानी कि जो नॉर्मल पॉइंट इंडिकेशन रिले है वो कौन सी होती है, तो नॉर्मल पॉइंट इंडिकेशन रिले होती है NWKR। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो रिवर्स पॉइंट इंडिकेशन रिले होती है वो RWKR हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 64 इज यूज्ड एज एन ऑपरेटिंग इंटरफेस टू द EI, तो इसमें हो जाएगा किसका उपयोग EI के लिए ऑपरेटिंग इंटरफेस के रूप में किया जाता है, तो इसमें किया जाता है VDU और OPC। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल फॉर सर्विस कम्स अंडर, यानी कि रिमूवल फॉर सर्विस सेवा से हटाने किसके अंतर्गत आता है, तो ये है प्रमुख दंड। ठीक है, तो मेजर पेनल्टी के अंदर ये आता है। ठीक है, प्रमुख दंड, रिमूव फॉर सर्विस मेजर पेनल्टी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज फॉर्म इज यूज्ड टू कीप द स्टाफ अंडर सस्पेंशन इन सर्विस। ठीक है, कर्मचारी को सेवा से निलंबित रखने के लिए फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो उसका कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है SF1 का। ठीक है, तो अगर किसी कर्मचारी को सेवा से निलंबित रखना है तो उसके लिए SF1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 इज SWG ग्लेवेनाइड आयरन वायर आर प्रोवाइडेड टू मेक रेल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए कितने उसका किया जाता है, जो 8 वायर है उसका लोहे के तार का यूज किया जाता है। ठीक है, SWG के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज DC सीरीज ट्रैक सर्किट में रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस को फीड एंड के साथ में जोड़ा जाता है, तो इसको फीड एंड के साथ में कैसे जोड़ते हैं, इसको सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो है इसका ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ CVT मॉड्यूल, जो CVT मॉड्यूल होता है उसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, तो होती है 220 वोल्ट AC। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी है जो राइट आंसर हो जाएगा, 230 वोल्ट AC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो CVT मॉड्यूल है उसकी इनपुट भी 230 ही होती है। इनपुट जो इसकी IPS की इनपुट आती है 150 से 270 तक इसको इनपुट हम दे सकते हैं, लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो फिक्स 230 होती है। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट 230 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द
AC इनपुट रेंज ऑफ IPS, यानी कि जो IPS की जो AC इनपुट रेंज है वो कितनी होती है, तो होती है 150 से 200 वोल्ट, 150 से 200 वोल्ट AC, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NA 12F4B रिले आइडेंटिफाई द फ्रंट कॉन्टैक्ट, यानी कि जो 12F4B की जो रिले होती है इसमें फ्रंट कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई, इनमें से कौन सा जो कॉन्टैक्ट हो फ्रंट कॉन्टैक्ट होगा, तो इसमें B7 B8 है जो फ्रंट, ये फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। और A5 A6 ये बैक हो जाएगा, D5 से ये बैक हो जाएगा, D7, ठीक है। तो इसमें फ्रंट कॉन्टैक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन जो ए है B7 B8 ये फ्रंट कॉन्टैक्ट हो जाएंगे 12F4B के रिले में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑल रिले अदर देन ट्रैक्स रिले आर नो एज, यानी कि जो ट्रैक रिले के अलावा जो अन्य सभी रिले हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है लाइन रिले, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द मेन पावर सोर्स फॉर कलर लाइट सिग्नलिंग इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में जो भारतीय रेलवे में कलर लाइट सिग्नलिंग के लिए प्रमुख मुख्य शक्ति स्रोत है वो क्या है, 110 वोल्ट AC, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 110 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 इज लाइन करंट ऑफ डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, इसका लाइन करंट कितना होता है, तो ये होता है 25 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है ये ऑप्शन सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25 मिली एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर हैंडल गेट लॉक्ड इन डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज टर्न 4। तो कम्यूटेटर हैंडल डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लॉक हो जाता है जब यह मुड़ता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा लाइन क्लियर टू ट्रेन ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो सी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, लाइन क्लियर टू ट्रेन ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है TOL इंडिकेशन इन TLBI, यानी कि जो TLBI है उसमें TOL की इंडिकेशन जो होती है वो कौन से कलर की होती है, तो वो होती है रेड कलर की, ठीक है। ट्रेन ऑनलाइन की जो इंडिकेशन होती है वो रेड कलर की होती है। तो ऑप्शन बी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन करंट रिक्वायर्ड इन पुश बटन टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एज मिली एम्पियर। तो इसमें हो जाएगा 60 से 70 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज इट लिमिटिंग स्विच इज यूज्ड इन विच सिग्नलिंग गियर, यानी कि जो लिमिटिंग स्विच है वो कौन से सिग्नलिंग गियर में यूज होता है, तो होता है ELB में, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ELB में है जो लिमिटिंग स्विच यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैच रिले इन पुश बटन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो निम्नलिखित में से एक पुश बटन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लैच रिले नहीं है। तो इनमें से जो है ये TAR है, ये लैच रिले नहीं है, ठीक है। ऑप्शन जो ए है ये TAR है, ये लैच रिले नहीं है, बाकी सभी लैच रिले हैं, ठीक है। तो ये बाकी सब लैच रिले हैं, TAR है जो लैच रिले नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का क्वेश्चन पेपर है तो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, हम आपका उसका वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपका अगर एक सब्सक्राइब कर देते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा फिर अच्छी वीडियो बनाने के लिए और
मन करता है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब शेयर नहीं लाइक से अच्छे कमेंट नहीं करोगे तो फिर हमारा भी मन नहीं करता। ठीक है, तो अगर अच्छी और आप चाहते हैं कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छी वीडियो डालें और अच्छी जानकारी आपके साथ में शेयर करें तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको किसी को भी जेई सिग्नल के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए पूरा, तो आप जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 इज फॉर फ्लाईबैक ऑफ ए सिग्नल फॉलोइंग बटन इज यूज, यानी कि सिग्नल को फ्लाईबैक करने के लिए कौन से बटन का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं EGGN का। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, EGGN बटन के साथ में सिग्नल बटन दबाएंगे तो फ्लाई बैक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिग्नल बैक हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 इज फॉरम इज यूज्ड फॉर गिवन माइनर चार्जशीट। माइनर चार्जशीट देने के लिए कौन सा फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है SF11 का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11। ठीक है, तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 इज रिपीटिंग सिग्नल इज प्रोवाइडेड व्हेन, यानी कि जो पुनरावृत्ति संकेत है प्रदान किया जाता है तो ये कब लगाया जाता है, सिग्नल लगातार दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिग्नल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, संकेत की निर्धारित दृश्यता उपलब्ध नहीं है, डुप्लीकेट सिग्नल प्रदान किया जाना है, तो जो है इसमें ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर संकेत की निर्धारित दृश्यता उपलब्ध नहीं है तो फिर एक रिपीटिंग सिग्नल यानी पुनरावर्ती संकेत सिग्नल लगाया जाता है। ठीक है, तो परमिसिबल विजिबिलिटी इज ऑफ सिग्नल इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन जो सी है सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 इज इफ स्पीड इज लेस देन 15 kmph देन टाइप रूट इंडिकेटर शैल बी प्रोवाइडेड। अगर आपके स्टेशन की स्पीड है जो लेस देन 15 kmph से कम है तो कौन सा कौन सा जो रूट इंडिकेटर है वो प्रोवाइडेड कराया जाएगा, तो 15 kmph के लिए डायरेक्शनल स्टेंसिल और मल्टी ये तीनों प्रोवाइडेड करा सकते हैं। ठीक है, एनी वन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई भी आप तो प्रोवाइडेड करा सकते हैं अगर स्पीड 15 kmph से अगर कम है तो। ठीक है, और अगर 15 kmph से अगर ज़्यादा है तो उसमें हम डायरेक्शनल जो है रूट इंडिकेटर है वो प्रोवाइडेड कराएंगे। ठीक है, तो अगर 15 से कम है तो इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर 15 से ज़्यादा है तो डायरेक्शनल टाइप का ही लगेगा। ठीक है, जो मल्टी लैंप और जो स्टेंसिल है इनको हम जहाँ पे 15 से अगर ज़्यादा की स्पीड है तो वहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, मल्टी लैंप और स्टेंसिल को अगर जहाँ पे 15 स्पीड 15 से कम है 15 kmph से वहीं ये लगते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 इज इफ ग्रेडियंट स्टीपर देन 1 in 80 फॉलोइंग टुवार्ड्स द स्टेशन इज प्रोवाइडेड। अगर यदि स्टेशन की ओर 80 में एक से अधिक ढलान वाला ढाल है तो प्रदान किया जाएगा, तो अगर स्टेशन की तरफ 80 में 1 का ढलान है तो वहाँ पे कैच साइडिंग प्रोवाइडेड कराया जाएगा। ठीक है, जो कि स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। कैच साइडिंग प्रोवाइडेड कराते हैं और जो कैच साइडिंग है वो स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर स्टेशन की तरफ ढलान है तो। ठीक है, और अगर ब्लॉक सेक्शन की तरफ 1 in 100 का ढाल है ढलान उससे अधिक है तो फिर स्लिप साइडिंग प्रोवाइडेड कराएंगे जो कि ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन ए इज कैच साइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 इज इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग डबल येलो आस्पेक्ट मीन्स। डबल लाइन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में डबल येलो एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है अगला सिग्नल पीला है धीमी गति से चले। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल इज येलो स्लो डाउन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है एज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 इज ECR कैन बी यूज्ड फॉर LED AC सिग्नल। ECR का उपयोग LED AC सिग्नल के लिए किया जाता है, तो कौन से किया जाता है, पारंपरिक
कन्वेंशनल ईसीआर और एलईडी एसीसीआर, एलईडी डीसी। तो डीसी का नहीं किया जाता ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे ए और बी ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है सन सिग्नल कैन बी प्लेस्ड, यानी कि जो सन सिग्नल है उसको कहाँ सन सिग्नल कहाँ रखा जा सकता है। तो सन सिग्नल को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो ऑन पोस्ट बाई इटसेल्फ, यानी कि ये इसको स्वयं की पोस्ट पे लगा सकते हैं ठीक है, इटसेल्फ। बिलो एनी स्टॉप सिग्नल, यानी कि एनी स्टॉप सिग्नल के इसके नीचे तो इसको नहीं लगा सकते ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बिलो एनी स्टॉप सिग्नल अदर देन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, तो ये ऑप्शन सी है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बोथ ए और सी ठीक है। तो ए और सी है जो राइट आंसर हो जाएगा इसको ठीक है। इसको स्वयं की अलग से सेपरेट भी लगा सकते हैं और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़ के और स्टॉप सिग्नल पे इसको लगा सकते हैं ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है। तो ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 इज स्टेशन सेक्शन at a class B station provided with MCLS and डबल लाइन सेक्शन, यानी कि डबल लाइन सेक्शन में जो स्टेशन सेक्शन है वो होता है, तो जो होता है वो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से अपने LSS तक होता है ठीक है। तो इसमें सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट और स्टेशन के अंतिम स्टॉप सिग्नल के बीच की दोनों दिशाओं में ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। 88 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 इज EBD for full loaded passenger train on level gradient at 100 kmph is typically about, तो इसमें जो अगर कोई ट्रेन 100 kmph के लेवल ग्रेडियंट पर फुल लोड पैसेंजर से, तो उसकी आमतौर पर क्या EBD कितनी होगी, तो होगी 1200 मीटर की ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका ठीक है। अगर 100 kmph से अगर कोई ट्रेन चल रही है, फुल लोडेड है और लेवल ग्रेडियंट है ठीक है, कोई ढलान वगैरह नहीं है, तो उसकी जो इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो 1200 मीटर होगी ठीक है। 1200 अगर मीटर से वो ब्रेक लगाना शुरू करेगा तो वहाँ पे उसको रुक जाएगी ठीक है। तो ऑप्शन डी है और राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेशन बॉक्स शुड बी प्रोवाइडेड एट ए मिनिमम डिस्टेंस फोर नियरेस्ट सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक, यानी कि जो सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक है उससे जो हमारी लोकेशन बॉक्स है उसको हम मिनिमम डिस्टेंस कितनी रखेंगे उसको ट्रैक से ठीक है। तो रखते हैं 2360 ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी है राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 इज अंडरग्राउंड पावर केबल यूज्ड इन रेलवे सिग्नलिंग एज, तो जो रेलवे सिग्नलिंग में जो अंडरग्राउंड पावर केबल जो यूज की जाती है वो कौन सी है, तो होती है 2 कोर की 25 स्क्वायर mm ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका ठीक है। 2 कोर की 25 स्क्वायर mm की जो केबल है पावर केबल उसका यूज करते हैं ठीक है अंडरग्राउंड में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 इज रिले बैक कॉन्टैक्ट शैल बी प्रोवाइडेड अक्रॉस DR बैक कॉन्टैक्ट टू बी इंश्योर कैस्केडिंग अरेंजमेंट एंड 3 एस्पेक्ट सिग्नल सर्किट ठीक है। तो जो इसका हो जाएगा DCR ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिले शैल बी यूज्ड एज ए फर्स्ट रिपीटर रिले फॉर QTA2 ट्रैक रिले, यानी जो QTA2 ट्रैक रिले होती है उसकी जो फर्स्ट रिपीटर है वो कौन सी यूज करेंगे, QSPA1 की ठीक है। तो इसका QSPA1 का इसका फर्स्ट रिपीटर के रूप में QSPA1 को हम QTA2 का फर्स्ट रिपीटर के रूप में यूज करेंगे ठीक है। तो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैवी ड्यूटी रिले कॉन्टैक्ट रिले, यानी कि जो हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट रिले जो कौन सी है वो होती है QBCA1 ठीक है। इसका हैवी ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। QBCA1 है जो हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट रिले है ठीक। आप इस पर अधिक 30 एम्पियर तक लोड दे सकते हो इसको जो हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट होते हैं ठीक है उन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 इज बिफोर इंस्टॉलेशन द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए न्यू ग्लूड इंसुलेशन जॉइंट सेल नॉट बी लेस देन विच द मेजर्ड यूजिंग ए इंस्टॉलेशन टेस्टर ऑफ 100 volt DC एज पर लेटेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो
हाँ, किसी भी ग्लूडियन को इंस्टॉलेशन करने से पहले हम उसकी 100 वोल्ट के डीसी मेकर से हम उसकी मेजरिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो उसका जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे 10 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। जब उसको हम नए के उसमें इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसका 100 वोल्ट डीसी मेकर से हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो 10 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, मिनिमम परमिसेबल ब्लास्ट रेजिस्टेंस ऑफ डीसी ट्रैक सर्किट इन स्टेशन सेक्शन सेल बी। यानी जो स्टेशन सेक्शन में है वो मिनिमम ब्लास्ट रेजिस्टेंस कितना परमिसेबल है, तो 2 एम पर किलोमीटर। ठीक है, और ब्लॉक सेक्शन के लिए 4 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, तो 96 स्टेशन सेक्शन के लिए 2 ओम के एम्पियर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 इज अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इश्यूड और अप्रूव्ड बाई। तो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है ये सीआरएस के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इश्यूड बाई, और जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है वो ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अगर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो सीआरएस के, और सिर्फ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो ऑथराइज ऑफिसर। ठीक है, तो ऑप्शन जो 98 में ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 इज फुल फॉर्म ऑफ ईआई। यानी कि जो ईआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच पार्ट इज यूज्ड इन ईएलबी एलसी गेट। यानी जो ईएलबी एलसी गेट होता है उसके लिए कौन सा पार्ट है जो यूज होता है, तो वीपीआर, ये इसमें वीपीआर नहीं होती, ये एक्सेल काउंटर में होता है। लिमिट स्विच, तो लिमिट स्विच है जो ईएलबी में यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मदरबोर्ड इसमें नहीं होता और माइक्रो ये भी इसमें नहीं होता। ठीक है, तो वो लिमिट स्विच है, ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं हम। हिंदी राजभाषा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत संघ की राजभाषा क्या है। तो भारत संघ की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है, और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी है जो भारत की राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है वो 22 है। ठीक है, और जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं वर्णित थी। ठीक है, उसके बाद में अभी जो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, तो वो देवनागरी लिपि में हिंदी है जो भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, राजभाषा नियमों के अनुसार भारत संघ राज्य में कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि राजभाषा नियमों के अनुसार भारत संघ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 भाग कौन कौन से, कै क्षेत्र और गै क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो उसमें होते हैं 30। ठीक है, राजभाषा की संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति का प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था, और राजभाषा जो नियम है वो 1976 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया, 343(1) के। ठीक, 343(1), ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, वो है 8वीं अनुसूची। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में है उसमें भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अभी कल का जो 4 मार्च को हेल्पर से जो ESM है उनके लिए जो पेपर हुआ था वो पेपर था। तो इसमें
आपके साथ मैं ये डिस्कस किया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर अगर इनमें से डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में भी कोई क्वेश्चन पेपर है इस तरह का तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका हम वीडियो बना के कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के डाली जाए ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।